क्या बिहार में सरकार का आदेश अब सिर्फ कागज तक ही सीमित रह गया है? क्या ऐसे अधिकारी जिनका तबादला हो चुका है, अगर 8-10 दिन बाद भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते, तो इसे सिर्फ अनुशासनहीनता कहा जाएगा या सरकार की अधिकार क्षमता पर सवाल उठेंगे? क्या बिहार में सरकार आदेश देती है और अधिकारी तय करते हैं कि उस आदेश को मानना है या नहीं? नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज की खबर सिर्फ ट्रांसफर की नहीं है। यह खबर उस व्यवस्था की है जिसमें सरकार को अपने ही अधिकारियों से कहना पड़ रहा है कि कृपया आदेश का पालन कीजिए। अगर सरकार का आदेश मानने के लिए अलग से पत्र निकालना पड़े, तो सवाल सिर्फ अधिकारियों पर नहीं उठता, बल्कि शासन व्यवस्था पर भी उठता है। 30 जून 2026 को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लगभग 300 अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया। कई अंचल अधिकारी जो दूसरे जिलों में थे, उनको दूसरे जिले में भेजा गया। कुछ को प्रभारी से नियमित जिम्मेदारी मिली, तो कुछ को साइड पोस्टिंग दी गई। नियम साफ था, पुरानी जगह छोड़िए, नई जगह जाकर योगदान कीजिए। लेकिन 8 जुलाई को विभाग के सचिव जय सिंह को एक अलग पत्र जारी करना पड़ा। इस पत्र में जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन अधिकारियों ने अपनी अभी तक योगदान नहीं दिया है, उन्हें तत्काल कार्य मुक्त कर नई जगह भेजा जाए। यानी सरकार को अपने ही आदेश का पालन कराने के लिए दूसरा आदेश निकालना पड़ा। वहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अब यहाँ हम भावनाओं के आधार पर नहीं, कानून और प्रशासन की भाषा में बात करना चाहते हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी वैध स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं करता, तो इसे सामान्यतः अनुशासनहीनता, मिसकंडक्ट माना जाता है। यदि जानबूझकर आदेश की अवहेलना की जाए, तो विभागीय कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब बड़े संख्या में अधिकारी ऐसा करें, तो सरकार को अलग से पत्र निकालना पड़े, तो यह सिर्फ व्यक्तिगत अनुशासनहीनता नहीं दिखती, यह प्रशासनिक नियंत्रण और कमजोरी का संकेत भी माना जा सकता है। लेकिन क्या इससे सरकार का अस्तित्व खतरे में आ जाता है? उत्तर स्पष्ट है कि नहीं। इससे सरकार का अस्तित्व खतरे में कहीं से नहीं है। सरकार का संवैधानिक अस्तित्व किसी अधिकारी के आदेश न मानने से खत्म नहीं होता है, लेकिन सरकार की प्रशासनिक साख, उसकी विश्वसनीयता और अथॉरिटी पर निश्चित रूप से सवाल उठते हैं, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। राजस्व विभाग पहले भी विवादों में रहा है। विजय सिन्हा के कार्यकाल में सुधार अभियान चला, सीओ संघ ने विरोध किया, याद होगा आपको, हड़ताल हुई, कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गया था। सरकार को अंत में बातचीत करनी पड़ी और उसके बाद विभागीय नेतृत्व में बदलाव हुए। रामसूरत राय के समय में भी जब वो मंत्री थे, तो तबादलों पर विवाद हुआ था। आलोक मेहता के समय भी कई फैसले ऐसे थे जो विशेष रूप से दिए गए थे और उस पर विरोध देखने को मिला था। यानी यह समस्या किसी एक मंत्री की नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक चुनौती है। अब दिलीप जायसवाल के कार्यकाल में फिर वही स्थिति उठ रही है, वही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार अपने आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करा पाएगी? यह सवाल बड़ा है। अगर किसी अधिकारी का तबादला हो चुका है, फिर वह पुरानी जगह बैठकर काम कर रहा है, तो कई सवाल अपने आप खड़े होते हैं। क्या पुराने पद पर कार्य करना वैध है? क्या वहां किए गए प्रशासनिक निर्णय पूरी तरह से वैध माने जाएंगे? क्या दाखिल खारिज, परिमार्जन या अन्य भूमि मामलों में लिए गए फैसलों पर बाद में विवाद खड़े हो सकते हैं? ये कई सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब संबंधित परिस्थितियों और विभागीय रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा।
इसीलिए सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्थानांतरित अधिकारियों का तत्काल कार्य मुक्त कराते हुए उनको जो पदस्थापित जगह है वहां भेजा जाए। यानी स्पष्ट है कि सरकार अब संदेश देना चाहती है कि आदेश लागू होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगले कुछ दिनों में वास्तव में कितने अधिकारी नई जगह योगदान देते हैं। यह मामला सिर्फ ट्रांसफर का नहीं है मित्रों, यह सरकार की प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा है। अगर आदेश जारी होता है और उसका पालन समय पर नहीं होता है, तो जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। अगर विभाग कार्रवाई करता है, अनुशासन स्थापित करता है, तो सरकार का संदेश मजबूत दिखने को मिलेगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति का भी जोखिम बढ़ सकता है और बढ़ेगा भी। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और अधिकारी दोनों कानून के अधीन होते हैं। अधिकारी सरकार नहीं चलाते, वे सरकार के निर्णयों को लागू करते हैं, कार्यान्वित करते हैं। लेकिन सरकार की भी जिम्मेवारी है कि वह अपने आदेशों का निष्पक्ष और समयबद्ध पालन सुनिश्चित करे। अब पूरा बिहार देख रहा है कि क्या सरकार सिर्फ पत्र जारी करेगी या नियमों के अनुसार कार्रवाई भी करेगी। क्या स्थानांतरित अधिकारी तत्काल नई जगह योगदान देंगे या विवाद और भी बड़ा होता दिखेगा। आने वाले कुछ दिन इस पूरे मामले की दिशा तय करने वाली है। आपकी राय क्या है? आपका मत क्या है? क्या केवल प्रशासनिक अनुशासन का मामला है या इससे सरकार की कार्यकुशलता और नियंत्रण पर भी सवाल उठते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार। जय हिंद।